वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे आईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। का फर्स्ट क्वेश्चन, जब एक दबी स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा में। जब एक स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अतः किसी संपीड़ित स्लिंकी स्प्रिंग को छोड़ने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका मात्रक जूल होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान तथा v वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। जैसे बांध से संरक्षित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, खींची गई कमान में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गति। गति के अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वह वस्तु v वेग से गति कर रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv² जूल होती है। चूंकि वस्तु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं गति घटने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और वेग पर। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है तो उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यातव्य है कि जल विद्युत गृह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, टॉर्च का ऑन करना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मूल मान का 9 गुना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा का।
यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। किसी भी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की यांत्रिक ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। कार्य एवं ऊर्जा दोनों के एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 4 गुना। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा। किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा ही उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। रबर बैंड तना हुआ है अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में न होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ऊर्जा को। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दिया है 20 केजी, ऊंचाई है 2 मीटर और गुरुत्वीय त्वरण है 10। तो हमें यहाँ पे कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh। यहाँ पे m का मान दिया है 20, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 2। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 400 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर है। किसी वस्तु में वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि g का मान 10 हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा?
तो हमें यहाँ पे कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 25 और g का मान है 10 और हाइट दी है 2.5। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 625 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँच किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? यहाँ पे कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 5 kg, g का मान है 9.8 और हाइट दी है 2 मीटर। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 98 जूल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 98 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग अधिक स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 5, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 4 मीटर। तो इसका जो आंसर है वो आएगा -200 जूल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा -200 जूल होगा, क्योंकि कार्य ऊपर की ओर हो रहा है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा -200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा में। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, क्योंकि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की गति 10 किलोग्राम वाली इस्पात की गेंद की गति से 2 गुनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, जैसे बांध के एकत्र पानी में संचित ऊर्जा, तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? इसका जो सही आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को उस यांत्रिक प्रणाली के अवयव की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी अवयव की गति एवं स्थिति से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा में। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक तने हुए धनुष में जब तक धनुष की डोरी तनी होती है तब तक धनुष की उसकी विशेष स्थिति के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, लेकिन जैसे ही धनुष की डोरी को छोड़ा जाता है उससे तीर को ऊर्जा प्राप्त होती है एवं वह तीव्र गति से आगे बढ़ती है। इस प्रकार धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहता हुआ जल। बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बाकी एक संकुचित स्प्रिंग, एक उठाया गया हथौड़ा, एक बांध में संचित किया गया जल, ये स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। किसी वस्तु की अपनी एक विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी संकुचित स्प्रिंग में निहित ऊर्जा, एक उठाए गए हथौड़े एवं किसी बांध द्वारा उसमें संचित जल में निहित ऊर्जा आदि। स्थितिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के किसी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं यदि वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh जूल होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बहता हुआ जल, यदि वस्तु का द्रव्यमान m एवं उसका वेग v है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv² जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण है तो वह गतिज ऊर्जा होती है, तथा जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मूल्य 4 गुना हो जाएगा जब इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक 2 गुना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड के बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यहाँ पे जी का मान दिया है 10, तो हमें यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। सबसे पहले हमें यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे दी नहीं है, तो इसके लिए v की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा u माइनस gt, जो कि होता है प्रारंभिक वेग माइनस गुरुत्वीय त्वरण इनटू टाइम। तो सबसे पहले v की वैल्यू निकालते हैं। तो प्रारंभिक वेग दिया है 20, जी का मान है 10 और टाइम दिया है 2 सेकेंड, तो इसकी v की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। तो हमें निकालना है गति ऊर्जा।
तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे m की वैल्यू है 2 और v का मान आया है 0। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0 जूल। तो इसका आंसर होगा 0 जूल। 2 सेकेंड के बाद वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पे भी गतिज ऊर्जा निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान है 22 kg, v का मान है 5। तो इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा। तो m का मान है 22 और v का मान है 5। तो v का स्क्वायर होता है, तो इसलिए 5 × 5 लिखा है। तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 275 जूल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 275 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता यदि उसकी गति के कारण होती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहता हुआ पानी, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी का मान दिया है 9.8। यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 11, g का मान दिया है 9.8 और h का मान दिया है 5 मीटर। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 539 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 539 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। दिया गया है जी का मान 9.8। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 14 और g का मान है 9.8 और हाइट दी है 5। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 686 जूल। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी 686 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। जी का मान दिया है 10। तो हमें यहाँ पर भी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान है 15, g का मान है 10 और h का मान है 10। तो आंसर आएगा 1500 जूल। तो आंसर आएगा 1500 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। वस्तु का वेग ज्ञात करें। यहाँ पे हमें वस्तु का वेग निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा गतिज ऊर्जा का, जो होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा दी है, गतिज ऊर्जा का मान है 120, m का मान है 15 और v निकालना है। जब इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 120 × 2 होगा और 15 नीचे आएगा। तो जो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 16 v²। तो v का मान आएगा 4, जो कि मीटर सेकेंड।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो वेग होगा 4 मीटर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे एम का मान दिया है 15 और वेग दिया है 8। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 480 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 480 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान दिया है 9.8। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो कि होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। m का मान है 11, g का मान है 9.8 और हाइट दी है 6 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 646.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? तो यहाँ पे संवेग संरक्षण सिद्धांत से टकराने से पहले का संवेग इज इक्वल्स टू टकराने के बाद का संवेग। टकराने से पहले का संवेग m1v1 प्लस m2v2 और टकराने के बाद का संवेग m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहाँ पे m1 का मान है 0.5 और v1 का मान है 2.0 और m2 का मान है 1 और यहाँ पे v2 का मान है m2 का मान है 1 और v2 का मान नहीं है तो 0 मानेंगे। तो m2 और v2 की वैल्यू आएगी 0 और m1 का मान है 0.5 और m2 का मान है 1 और v का मान निकालना है। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो v का मान आएगा 2/3 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे हमें ऊर्जा की क्षति निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा ऊर्जा की क्षति इज इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा में कमी। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे m का मान है 0.5 और v का मान है 2 और यहाँ पे फार्मूला लगेगा हाफ इंटू m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पे m1 है 0.5, m2 है 1 और v का मान है 2/3।
तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.67 जूल। तो जो ऊर्जा की क्षति होगी वो होगी 0.67 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंदूक की तुलना में अधिक। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा होती है। भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु की गति या उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इज इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यांत्रिक ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 15 kg और वेग दिया है 7। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 367.5 जूल। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 367.5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है और हमें स्थितिज ऊर्जा दी है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगेगा जो कि होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी है 600 जूल, m का मान है 12, g का मान है 10 और हाइट निकालनी है। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 5 मीटर। तो वस्तु की ऊंचाई होगी 5 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।